वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ध्रुव मोनू। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग अपने वीडियो में डालने वाले हम लोग के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोग जो कमेंट्स बॉक्स में पूछ रहे हैं और जिसका जानकारी आप लोग को चाहिए कि हम लोग कितने पढ़े लिखे हैं और हमारा एज क्या है, तो आज हम लोग वो सब कुछ शेयर करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट कौन सी वीडियो या किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। तो हम लोग तुरंत उस पर वीडियो बनाएंगे सिर्फ आप लोग के लिए। तो चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, आप लोग का पहला सवाल है कि हम लोग रहते कहाँ हैं। तो हम लोग पटना बिहार में रहते हैं फ्रेंड्स, मेन टाउन में रहते हैं। तो ये चीजें तो हमने पहले बताई हुई थी बट फिर भी कमेंट आ रहे थे तो हमने सोचा कि इस वीडियो में भी आपको बता दें। जी हाँ, तो और सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे थे वो हमारे एज के बारे में आ रहे थे कि हमारी एज क्या है। तो इनका एज है 23 और मेरा एज है 24। जी हाँ, और हम लोग ज्यादा बूढ़े नहीं लगते हैं बट फिर भी आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा था कि हम लोग का एज क्या है, तो हम लोगों ने वही बता रहा है हाँ। कि ये 23 की है और हम लोग मैं 24 का हूँ। इनका बर्थडे 12 मार्च को है और मेरा 14 फरवरी को। तो मैं नेक्स्ट 14 फरवरी को 25 का हो जाऊंगा फ्रेंड्स। आज हम लोगों ने जो ग्रेजुएशन किया है वो कॉमर्स लिया था और हम लोग का अकाउंट्स था ऑनर्स। मेन सब्जेक्ट हाँ हमारा हाँ। अकाउंट्स था। तो फ्रेंड्स, जो भी पढ़ाई है वो हमने साथ में ही की है। मतलब आप कह सकते हैं कि स्कूल लाइफ और 11th 12th ग्रेजुएशन ये सब हमने साथ में ही किया है। हम लोग करीब 5 या 6 क्लासेस साथ हैं। हम लोग हाँ। हालांकि अभी लव स्टोरी शेयर नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने बारे में बता रहे हैं कि हम लोग का एजुकेशन कैसा रहा है। और और ये भी बता रहे हैं कि साथ ही में हमने सब कुछ किया है। ये हमसे ज्यादा तेज थी पढ़ने में, नो डाउट, थोड़ा लेकिन हाँ, ज्यादा नहीं थी, थोड़ा सा थी। हाँ बट फ्रेंड्स, हम लोगों को पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट भी नहीं था आप कह सकते हैं। तो हमने ग्रेजुएशन करके उसका सोचा कि अब पढ़ाई को यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। क्योंकि ना ही मेरे में इंजीनियरिंग बनने का कोई जज्बा था, इंजीनियरिंग नहीं, आई मीन इंजीनियर बनने का, हाँ। और ना ही इसे कोई डॉक्टर लॉयर बनना था। हाँ, सो इनका मैथ्स फ्रेंड बहुत कमजोर था। हमको हाँ। मैथ से बहुत नफरत था। स्टार्टिंग में पहले हमको एलसीएम एचसीएफ से दिक्कत हुआ, उसके बाद जब बड़ा हुआ तो कॉस थीटा टेन थीटा आने लगा, उससे और मेरा माथा मैथ से हमको बहुत नफरत। आज भी हमको मैथ से बहुत नफरत है। हाँ, और मुझे भी उतना इंटरेस्ट था पढ़ाई में बट धीरे धीरे आप सब जानते हैं कि जैसे स्कूल लाइफ से बाहर निकलते हैं तो थोड़ा ध्यान भटक जाता है। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे शॉपिंग वगैरह मुझे अच्छे लगने लगे, तो फिर मैंने इसी में अपना सोचा कि कुछ करते हैं यूट्यूब से ही। और मुझे भी घूमने फिरने का बहुत शौक था और है भी। मैं अपने दोस्त के साथ बहुत सारा ट्रिप किया हूँ। कभी हाँ। बाइक से मैं जगह चल जाता था, कभी कार से गया हूँ, बहुत जगह गया हूँ मैं। तो ब्लॉगिंग का भी इसलिए मैंने आइडिया चुना और आज के डेट में हम लोग कर रहे हैं जितना भी हो पा रहा है। फिलहाल अभी लॉकडाउन है तो अभी कुछ नहीं घूम पा रहे हैं। जैसे ही खुलेगा लॉकडाउन तो हम लोग आपको फिर घुमाएंगे अच्छा से। हाँ, तो फ्रेंड्स, आप मेनली कह सकते हैं कि 10th तक तो हमारी स्टडी अच्छी थी बट जैसे ही हम स्कूल से बाहर गए तो थोड़ा इधर उधर में रहने लगे तो उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो उससे क्या हुआ कि रिजल्ट थोड़े खराब होने लगे। तो फिर ग्रेजुएशन तो हमने कर लिया कैसे भी, और आप सबको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी भी थोड़ी हार्ड में ही आती है तो काफी टफ हमारे रहा, बट हमने क्लियर कर लिया था एग्जाम्स वगैरह। बट उसके बाद सोचा कि अब छोड़ देते हैं क्योंकि पेरेंट्स के पैसे वगैरह लगवाना बेकार था, क्योंकि हमें लगा कि बेकार ही हो जाएगा। हाँ, हमको मन तो था कि बाहर जाके पढ़े, लेकिन हम श्योर थे कि बाहर जाके पढ़ेंगे तो सिर्फ पैसा वेस्ट होगा। हाँ। अगर मैं जाता तो सिर्फ पैसा वेस्ट होता, टाइम वेस्ट होता, जो और कि मेरे फिर वापस कारण नहीं आ भी नहीं जा पाए क्योंकि पाता। और मुझे जाने हाँ, के ये लिए। भी रीजन थी कि नहीं जाने के बाद बेकार का जाता, फिर हम लोगों नहीं को गए अलग तो। होना पड़ता है क्योंकि मैं नहीं जा पाती। मेरे यहाँ से बिल्कुल इजाजत नहीं है, पटना के बाहर मुझे जाने नहीं मिलने वाला। लेकिन हमको तो था ही जाए, हम चल जाते। हाँ। फिर नहीं गए क्योंकि हमको पता था कि मेरे से नहीं होगा, ना इंजीनियरिंग होगा ना कुछ होगा। इसलिए मैंने यहीं पे सिर्फ ग्रेजुएशन किया। हाँ। और अब जाके ये कर रहा हूँ, यूट्यूब कर रहे हैं हम लोग। हमारे यहाँ तो हमारा बिजनेस है। हाँ। तो हेड ऑफ पापा ही हैं और बाकी 2-3 भैया लोग कर रहे हैं उसमें। और इनके यहाँ बताओ। सो फ्रेंड्स, मेरे पापा का तो प्राइवेट जॉब है और मेरी मम्मी भी जॉब करती है, वो भी टीचर है एक। तो सबसे पहले हम घर से स्टार्ट करते हैं। तो हम दोनों का ही पटना में अपना घर है यहाँ पे। तो कोई भी रेंट पे हम लोग नहीं रह रहे हैं, हमारा अपना घर है, मतलब मेरा अपना घर है। और वो मेरे दादाजी ने बनवाया था, मेरे पापा ने नहीं। तो मेरे दादाजी का बनवाया हुआ घर है, उसमें मेरे पापा और मेरे 2 चाचा यानी कि तीनों भाई रहते हैं और हम लोग रहते हैं, मतलब पूरी फैमिली रहती है। और मेरे यहाँ मेरे पापा ने बनवाया है घर। हाँ। हालांकि पहले हम लोग करीबन 15-20 साल रेंट पे रह चुके हैं पटना में। हाँ। बट इधर 6 साल से हम लोग का मकान बन चुका है। आई मीन 6 साल हो गया मेरे मकान को बने हुए। और मेरा जो मकान है वो बने हुए कम से कम 20 साल हो चुके हैं। क्योंकि दादाजी बनाए थे। हाँ, तो मेरे दादा का बनाया हुआ गांव में है मेरे। हाँ। तो कभी मैं अगर गांव जाता हूँ तो आपको वहाँ का भी टूर करवाऊंगा। ऐसे में आपको अपना घर का भी टूर करवा दूंगा। हाँ, हम लोग अपने घर का टूर भी करवाएंगे। तो मेरा घर तो थोड़ा फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि 20 साल पुराना है, तो थोड़ा पुराना हो चुका है, बट मैं शेयर जरूर करूंगी आप लोगों के साथ। हम लोग दिखाएंगे आपको, अपना होम टूर करवाएंगे। हाँ। और जल्द ही करवाएंगे।
सो फ्रेंड्स, बात ये है कि अभी तो मैं अपने घर से भी यूट्यूब कर सकती थी, बट वही बात है जैसे कि आपको बताया कि घर थोड़ा पुराना है तो बैकग्राउंड वगैरह में मुझे थोड़ा दिक्कत आने लगी थी। और जैसे कि आप अभी देख रहे हैं तो यहाँ सामने में हमारी विंडो है, तो आप लोगों को अच्छे से लाइट वगैरह मिल रही है। बट मेरे घर में उतना विंडो वगैरह नहीं, और जो भी है उसके अगल बगल में घर बन गए हैं, तो मेरा घर थोड़ा अंधेरा हो जाता था। इसलिए हमने ये डिसीजन लिया कि एक ले लेते हैं वीडियो वगैरह बनाने के लिए। बताया इनके पापा का बिजनेस है जो भैया लोग भी फॉलो कर रहे हैं, और मेरे पापा मम्मी दोनों ही प्राइवेट जॉब में हैं। सो दोनों ही स्कूल में हैं। मेरे पापा अकाउंटेंट हैं और मेरी मम्मी टीचर है, बट सेम स्कूल में नहीं है, दोनों अलग स्कूल में हैं। और जिस स्कूल में मेरी मम्मी टीचर है उसी स्कूल से हम दोनों ने पढ़ाई भी की है। हाँ, दोनों कोई सेम स्कूल में ही थे। हाँ, तो काफी पहले स्टार्टिंग में तो दिक्कत हुआ था, क्योंकि ये टीचर की बेटी थी। हाँ। और वो कभी कभी मेरे क्लास में आती थी, हमको क्लास लेने के लिए भी। मेरा हाँ। क्लास नहीं, आई मीन सब्जेक्ट और कोई पढ़ाने आती थी, हाँ टॉपिक। फ्रेंड्स, मेरी मम्मी ने इनको भी पढ़ाया है, मुझे भी पढ़ाया, बट इनको भी पढ़ाया है। बहुत मजा आता था, और कुछ प्रॉब्लम्स भी आई थी क्योंकि मैं उस समय से ही टीचर थी। और मेरा 2 भाई भी उसी स्कूल में था, सेम हाँ। स्कूल में भी। हाँ। तो हालांकि मुझे उतना दिक्कत तो नहीं हुआ था, जो भी हुआ था कि मम्मी से हुआ था, क्योंकि उनकी मम्मी टीचर थी और मैं एज ए स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग का धीरे धीरे वो हम लोग नेक्स्ट लव स्टोरी जब शेयर करेंगे तो उसमें हम लोग बताएंगे आपको अच्छे से डिटेल्स में। बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स हमारी स्टोरी, ट्रस्ट करिए और आप चेक जरूर करिएगा वो वाली वीडियो भी। गाइस, मैं अपने जहाँ फैमिली के साथ रहता हूँ वहाँ तो आपको मैंने एल्बम में ऐसे बता चुका हूँ। मम्मी पापा रहते हैं और 4 भैया की मेरी शादी हो चुकी है, जिनमें से 3 भैया का 2 बच्चे हैं, जो मैंने एंगेजमेंट में बता चुका हूँ आपको। तो टोटल कितने भैया हैं? टोटल तो मेरा 6 भाई है, जिसमें से मेरे से 4 बड़े हैं और 2 छोटे हैं। जो आप लोग एंगेजमेंट वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाके उसमें देख सकते हैं। हाँ। मैंने बता चुका है। और बाकी 3 भैया जो बड़े वाले हैं उन सबके 2 बच्चे हैं। हाँ। और वो सभी एंगेजमेंट में मैंने डिटेल्स में बताया है कि ये किसके वो किसके बच्चे हैं। और जो एक भैया है उनकी शादी लेटेस्ट हुई थी, तो अभी उनका कोई बेबी नहीं है। तुम बताओ। सो फ्रेंड्स, मेरी फैमिली तो आप कह सकते हैं कि छोटी भी कह सकते हैं या बड़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर चाचा को इंक्लूड करूंगी, क्योंकि मेरे फैमिली में मेरे चाचा भी रहते हैं, तो मेरी फैमिली भी थोड़ी बड़ी हो जाती है। बट अगर हमारे यानी कि मेरे पापा से बात करें तो बस मैं एक बहन हूँ और मेरा एक भाई है, बस हम लोग 2 ही हैं। और मम्मी पापा, यही 4 लोगों की फैमिली है। बट अगर पूरे घर में बात करें तो मेरे 2 चाचा हैं, 2 चाची हैं, और उन दोनों के भी एक बेटे हैं। बट मैं अपने घर में अकेली लड़की हूँ, कोई भी लड़की नहीं है मेरे फैमिली में। एक मेरी फुआ थी, पूरे खानदान में अकेली है ये। हाँ, मेरी फुआ थी यानी कि मेरे दादाजी की एक बेटी थी, और पापा 3 भाई थे यानी कि 3 बेटे थे उनके। और उसके बाद फिर मेरा जन्म हुआ है, यानी कि मेरे खानदान में कोई लड़की नहीं है। फुआ के भी 2 बेटे और चाचा के भी एक 2 बेटे हो गए। सो मैं अकेली हूँ। सो बहन में मैं एक ही हूँ और मेरे 3 भाई हैं, आप कह सकते हैं। और मेरे घर में टोटल मेंबर्स भाई 19 है। 19। हाँ, इनकी फैमिली फ्रेंड्स बहुत बड़ी और बहुत इंटरेस्टिंग सात है। तो हम लोग हो गए, 7 भाई मेरे को हाँ। इंक्लूड करके 7 हम लोग हो गए। हाँ। मम्मी पापा हो गए, हाँ। 4 भाभी हो गई, एक फिर और 6 बच्चे हैं टोटल। हाँ। 19 मेंबर है टोटल जी। बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, इनकी फैमिली भी हम लोग आपके और ये साथ शेयर 20वीं हो जाएंगी मेंबर। हाँ, जब मैं जाऊंगी तो मैं 20 मेंबर मतलब मेरे कहने का मतलब है कि 20 इनकी फैमिली में हो जाएंगे। 20वां नंबर रहेगा तुम्हारा। हाँ, सो हम लोग शेयर करेंगे फ्रेंड्स, हमारे फैमिलीज को भी, इनकी फैमिली को भी शेयर करेंगे, और मेरे भी जितने भी लोग हैं वो भी और शेयर करेंगे। अभी आ रहा है रक्षाबंधन, तो हाँ। कुछ क्लिप्स मैं अपने घर का डालूंगा। हाँ। और ये भी डालेंगी, हम लोग दोनों को डालेंगे। आपको हाँ। देखिएगा, आप लोग देखिएगा। रक्षाबंधन तो छोटा सा व्लॉग ही रहेगा, थोड़ी सी क्लिप्स रहेंगी, क्योंकि कोई हमारे यहाँ तो अभी एक तरह से आप कह सकते हैं फ्रैंक है नहीं कैमरा से, तो उतना बोल्डली कोई आपसे मिल नहीं पाएगा। बट हम थोड़े बहुत क्लिप्स वगैरह ऐड कर देंगे, और उसी में हम लोग होम टूर भी करवा देंगे आपको। अपना अपना होम का जो है हाँ। वो टूर करवाएंगे। हाँ। और हालांकि हॉबीज में तो मुझे ज्यादा गाना सुनना ही पसंद है, और थोड़ा बहुत वीडियो गेम्स खेल लेता हूँ। और इनको तो मुझे तो बस आप कह सकते हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, अच्छी मेकअप करना पसंद है, इन्हीं सब में मेरा इंटरेस्ट है। हाँ, और खाना भी पसंद है। मुझे खाना बनाना, इसे खाना। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो मुझे अच्छे ऐसे से कैसे कपड़े नहीं है? कुकिंग चैनल मेरा है, ठीक है, तुम्हारा नहीं। हेल्प मेरा भी रहता है ना। थोड़ा बहुत कर देते। हाँ, थोड़ा बहुत नहीं फ्रेंड्स, मुझे और मैं ज्यादा करना अपने पड़ता है। घर में भी खुद बनाता हूँ कभी कभी। हाँ, ये कभी इनको कुकिंग में इंटरेस्ट है, शुरू से रहा है। हाँ, जिससे मुझे आराम हो जाता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये काफी हेल्प कर देते हैं, वरना यूट्यूब का इतना सारा काम और फिर कुकिंग ये सब मुझसे उतना नहीं हो पाता, तो ये बहुत हेल्प कर देते हैं। हम लोग अपने स्कूल के बारे में कुछ बताते हैं। हमारा स्कूल का नाम था सरस्वती विद्या मंदिर। आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा इसका। ये स्कूल आरएसएस के अंडर में आता है, और हाँ। विद्या भारती से भी लिंक्ड है शायद। तो हाँ, ये लिंक्ड है। हाँ, करीबन इंडिया में इसका 16,000 या फिर ऐसे ही कुछ इतना क्वांटिटी में इसका हाँ। ब्रांच है। तो हम लोग उन्हीं में से एक स्कूल में से दोनों को पढ़ते थे। तो आप लोगों को नाम सुन के लग रहा हो कि स्कूल हिंदी मीडियम था, बट लेकिन हिंदी मीडियम नहीं, इंग्लिश मीडियम स्कूल था। हाँ। हालांकि वहाँ पे पूजा पाठ का बहुत सारा होता था। जो लोग भी जानते हैं या फिर कहीं से पढ़े होंगे अगर उस स्कूल से, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे स्कूल का नाम सरस्वती विद्या मंदिर है।
और हम लोग के स्कूल में जो फीमेल टीचर होती थी उनको दीदी जी बुलाया करता था हम लोग। हाँ। और जो मेल होते थे उनको आचार्य जी करते थे। आचार्य जी, दीदी जी, इस तरह से हाँ। बुलाया करते थे। ऐसे बुलाया करते थे, बहुत मजा आता था। और हम लोग के स्कूल में पूजा से रिलेटेड बहुत सारा चीज होता था, उसका एक अलग ही सब्जेक्ट हुआ करता था। हाँ। और एक किताब भी आता था वंदना नाम करके। हाँ। उसमें फिर हम लोग को बहुत सारा प्रार्थना करना पड़ता था। गीता का सार श्लोक वगैरह लिखा रहता था। हाँ, उसके बाद फिर और बहुत फिर, सारा रहता था। हाँ, खाने हम से लोग पहले का आपको कौन सा मंत्र पढ़ना है? भोजन मंत्र होता था। भोजन मंत्र मतलब भोजन के पहले भोजन मंत्र होता था। हाँ। स्कूल में घुस रहे हैं उसके बाद प्रार्थना हो रहा। फिर छुट्टी हाँ। के टाइम हम लोग को वंदे मातरम का हाँ। करवाया जाता था। हम लोग को वंदे बहुत मातरम मजा गा आता के था। निकलते थे। हाँ, बहुत मजा आता था। अभी हम अपने स्कूल डेज को बहुत मिस करते हैं, और क्योंकि हम दोनों तो साथ में, तो रोज कभी न कभी बातें निकल जाती हैं कि स्कूल में कितना मजा आता था, ये सब कुछ। उसके बाद हम लोग के स्कूल की तरफ से कभी कभी प्रोग्राम भी हुआ करता था, जो कि पटना में हुआ करता था। हाँ। 2-3 फेमस जो होते हैं बिल्डिंग जहाँ पर प्रोग्राम फिक्स Halls किया जाता था, वगैरह हॉल्स कह वगैरह। सकते हैं, हाँ। तो वहाँ पर ये पार्टिसिपेट भी करती थी। हाँ, उसके मुझे बाद डांस में भी बहुत इंटरेस्ट हाँ, था। ये शुरू में डांस बहुत करती बट पर अब मुझे भी उतना इंटरेस्ट नहीं लगा, क्योंकि जब से यूट्यूब पे आई तो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा मुझे इंटरेस्ट आने लगा है। और इसके चलते मुझे भी आ गया है, तो मैं भी करने लगा हूँ। हाँ। तो गाइज मेरे यहाँ जाहिर सी बात है 6 बच्चे, तो सबका बर्थडे मनता है। हालांकि बड़े लोग का भी मनता है, बट बच्चे लोग का ज्यादा मनता है। तो हाँ। बर्थडे एनिवर्सरी सब मनते रहता है, तो उसका ही वीडियो मैं एक बार जरूर शेयर करूंगा। हाँ फ्रेंड्स, और आप सबको तो पता ही है कि नवंबर में हमारी शादी होने वाली, तो उसके बाद फिर मैं जब वहाँ चली जाऊंगी तो फिर और सारे ब्लॉग्स वगैरह आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी भी मैं अपने घर के ब्लॉग शेयर करूंगी, और उस समय और ज्यादा ब्लॉग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा लोग रहेंगे तो आपको भी ज्यादा मजा आएगा। तो गाइज हम लोग नॉर्मली सारे बच्चों की तरह 3-4 स्कूल तो नहीं बदले हैं। हम लोग एक स्कूल में ही गए और उसी में मैट्रिक करके निकल गए। उसके बाद सीधा हम लोग इंटर में कॉलेज में गए। हाँ। उसके बाद फिर सीधा ग्रेजुएशन भी कॉलेज से ही हाँ। कंप्लीट हो गया हम लोग का। फिर तो हमें पता चल गया कि हम पढ़ने लिखने वाले बच्चे नहीं है, तो हमने पढ़ाई छोड़ दी। पागल, पढ़ाई छोड़े नहीं, पढ़ाई खत्म कभी होता नहीं है। पहला नंबर पढ़ाई लास्ट तक पढ़ा जा नहीं, तो सकता है। फ्रेंड्स हमें सोचा है कि जैसे हमारा यूट्यूब काफी अच्छे से चल जाता है, तो हम साइड से होता है ना, जो कि घर से ही पढ़ना होता है, आपको कॉलेज वगैरह नहीं जाना होता है, तो हम अपनी डिग्री को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे सोचा है। स्टॉप तो नहीं करेंगे, बट उस समय फ्रेंड्स मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, मैंने ये सोचा कि पैसे वेस्ट क्यों कराना। अगर मैं पढ़ने वाली नहीं हूँ तो गार्जियन के पैसे ज्यादा मैं वेस्ट नहीं कराना। सबसे पहला मेन लाइन तो मेरे माइंड में यही आया था कि हाँ। अगर हम अभी पैसा लगावा के बाहर चल जाते हैं, पढ़ते हैं नहीं, तो फिर पैसा भी वेस्ट, टाइम भी वेस्ट। हाँ। इसलिए मैंने वो कैंसिल कर दिया और यहीं से ICOM BCom करके अभी स्टॉप किए हुए हैं। हाँ, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी फैमिली भी मिडिल क्लास है, और मेरे बाद मेरा एक भाई भी है, तो मम्मी ने तो मुझे बहुत पढ़ाया, और मम्मी कह भी रही थी कि और पढ़ना हो तो, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं था। और अब मैं यूट्यूब करने लगी हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी कुछ छोटी मोटी ही सही अर्निंग हो जाती है। और हम तो 2-3 जगह जॉब भी किए हैं, जैसे कि कॉल सेंटर में भी गए थे एक बार। हाँ। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का था गैलवे कंपनी। हाँ। उसमें भी मैंने ज्वाइन किया था, जी। बट मुझे मन नहीं लगा, तो मैं हाँ, इनको मन नहीं लगा। कॉल सेंटर में वही हुआ था, इतना ना प्रेशर देता था वहाँ का जो मैनेजर या जो भी होता था। हाँ, मैंने छोड़ दो, प्रेशर बहुत छोड़ होता दिया था। फिर मैं। पर मुझे पता नहीं चलता, मुझे लगता था कि इनका कुछ करना बहुत जरूरी है हमारी शादी के लिए, तो मैं इनको फोर्स करती थी कि कुछ भी कीजिए, लेकिन जल्दी से कीजिए। लेकिन जब से यूट्यूब हमारी लाइफ में आया, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि इस पे भी कुछ अच्छा हो सकता है। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, तो फिर हम लोग यूट्यूब ही करने लगे। नॉनवेज लवर है, हाँ, हम लोग तगड़ा दोनों वाला ही खाते नॉनवेज हैं, लवर। हम लोग दोनों कोई नॉनवेज खाते मत हैं, खाते हैं एकदम। हम लोग को वेज आइटम उतना पसंद नहीं है, सब्जी वगैरह। लेकिन हम लोग खाते हैं। हाँ, ये जाने खाते हैं। देखिए सावन में हमने बंद किया हुआ है अभी, और हम लोग नहीं खा रहे हैं, तो रह लेते हैं। 30 दिन से हम हाँ। लोगों ने एक अंडा भी नहीं खाया है। हाँ, तो रह तो लेते हैं, बट हमें अच्छा लगता है ज्यादा नॉनवेज ही। जैसे कि कोई भी बर्थडे पार्टी हुई तो नॉनवेज हमारे लिए फर्स्ट है कि होना चाहिए, ऐसा कुछ है हमारे साथ। इनकी एक फ्रेंड की शादी थी, तो उसमें हम लोग गए थे, तो वहाँ हाँ। नॉनवेज था। हाँ। तो मजा आ गया बहुत था। खाया था फ्रेंड्स। अभी तो हम लोग ये सब कुछ आपको बता रहे हैं। हमने अपनी एंगेजमेंट की भी वीडियो शेयर की, पिक शेयर किए, और भी सब कुछ बताया अपने बारे में, थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग भी शेयर की घर की। तो अभी हम ये सब शेयर कर रहे हैं, सब कुछ आपको बता देंगे, अपनी लव स्टोरी भी, सब कुछ। तब तक आई होप ये कोरोना चला जाए और लॉकडाउन भी खत्म हो जाए, तो हम आपको हमारे पूरे पटना का टूर करवाएंगे। हम लोग अब सबसे ज्यादा PM मॉल घूमे। आप लोग जो पटना में रह रहे हो, PM मॉल का नाम सुने होंगे। हाँ। ये कुर्जी की साइड है। और फिर हम लोग ना बहुत सारा सिनेमा हॉल में भी जाकर मूवीज देखा है, जैसे रीजेंट में, एलिफिस्टन में, मोना में। आप लोग जो पटना से होंगे वो सब जान गए होंगे कि कौन कौन हॉल का मैंने नाम लिया है। हाँ, और अगर आप कहेंगे, मैं एक तरह से बताऊं कि हमारे रिलेशनशिप का जो सबसे ज्यादा टाइम है वो कहाँ बीता है, तो पार्क वगैरह हम बहुत गए हैं। इको पार्क है पटना में, आप सबको पता ही हो, तो वहाँ हमने 11th और 12th समझिए हमने कि दिन में हम चले जाते थे, और पढ़ाती भी थी हमको वहाँ पे। हाँ, वहाँ पढ़ने ही ये जाते हमको थे। ये अकाउंट्स में मुझे बहुत दिक्कत होता था। अकाउंट्स का ये मैं मुझे इनको पढ़ाती थी। हाँ, तो क्या होता है फ्रेंड्स कि सुबह में हम लोग निकल जाते थे 8 साढ़े 8 में, कुछ अगल बगल में वहाँ पे कचौड़ी वगैरह मिलती थी,
तो वो ले लेते थे, उसके बाद पार्क के अंदर चले जाते थे और कम से कम 4 से 5 घंटे बैठते थे और फिर इनकी पढ़ाई की जाती थी। तो आज तक साथ में कभी बिहार के बाहर, आई मीन पटना के बाहर भी नहीं गए, अभी नहीं गए हैं, लेकिन जाएंगे अब जब टाइम आएगा तो साथ में जाएंगे। कभी नवंबर के बाद ही जाएंगे, नवंबर के बाद तो पक्का जाएंगे, क्योंकि अभी तो जाने का माहौल भी नहीं है फ्रेंड्स। अभी तो थोड़ा सा निकलने के लिए भी सोचना पड़ता है जाए कि नहीं जाए, इस तरह का। पहला टारगेट हम लोग का दिल्ली है, फिर रांची है, हाँ देहरादून है, हाँ, इन सब जगह हम जाएंगे, बट अभी तो नहीं हो पाएगा। हालांकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ गया हूँ 2-3 जगह, लाइक शिरडी गया हूँ, पुणे के साइड जो है उधर गया हूँ, दिल्ली गया हूँ 1-2 बार। मैं भी दिल्ली गई हूँ, राजस्थान गई हूँ। राजस्थान तो तुम बहुत पहले गई थी। गए थे ना? हाँ गई थी। हाँ, तो दिल्ली गई हूँ, राजस्थान गई हूँ, इलाहाबाद भी गई हूँ। तो इलाहाबाद हम भी गए, दोस्त के साथ गए थे इलाहाबाद। हाँ, मस्त जगह एकदम। तो इतना ही जगह जा पाई हूँ, ज्यादा जा नहीं पाई, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा उतना कोई ज्यादा रिलेटिव बाहर रहता नहीं है और हमें जाने की परमिशन भी नहीं मिल पाती, तो मैं बिल्कुल भी नहीं गई हूँ। और मुझे सबसे ज्यादा एडिक्शन रहा है बाइकिंग का फ्रेंड्स। मैं बाइक से बहुत ट्रेवल किया हूँ। मैं बाइक से करीबन पटना से कोडरमा तक गया हुआ हूँ, मतलब करीबन 160 किलोमीटर था। हाँ। मैं वहां तक बाइक से चला गया हूँ। मैं और मेरे 5 दोस्त थे, हाँ। 3 बाइक थी, सबको उसी से गए थे। घूमने की बहुत बुरी आदत है, बुरी आदत है, आप कह सकते हैं। मैं आईकॉम आई थिंक पूरा नहीं बट थोड़ा बहुत बंक करके हम लोग घूमने चले जाते थे। फ्रेंड्स हमारी क्या इनकी खासकर फेल होने की नौबत आ चुकी थी, इतना इन्होंने एंजॉय किया था। खूब घुमा मैं, खूब बाइक की है। बट फिर मैंने 2 साल में अपने बाइक स्प्लेंडर का करीबन 28,000 किलोमीटर चला दिया था। और अभी मैं पल्सर रखा हुआ हूँ, तो वो भी करीबन 14,000 किलोमीटर चल चुका है। हाँ, तो नहीं 14 नहीं 26,000, सॉरी। हाँ, तो ये इन्होंने काफी टूर वगैरह किया है, बट मैंने उतना टूर नहीं किया है। आप कह सकते हैं कि मेरा ध्यान उस समय में फैशन वगैरह में ज्यादा चला गया था। ऐसा होता है ना कि एक समय में कुछ एडिक्शन हो जाता है, तो मुझे शॉपिंग साइट्स देखना, सेलिब्रिटीज को देखना बहुत इंटरेस्ट आने लगा था, तो मैं उसमें चली गई थी। तो मुझे भी पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। और मैं तो जब घूमने जाता था तो खाता, तो जाहिर सी बात है खाता था, तो खाने और बनाने दोनों का मुझे शौक था। हाँ। तो मैंने अब जाके कुकिंग चैनल भी शुरू कर दिया है। हाँ। लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। जो अगर सभी नए हैं, चैनल, तो जो भी हमारे चैनल है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, बट आपको मन हो तो ही आप सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा एक बार। हाँ, एक बार देख जरूर लीजिएगा। सो आई होप हमने सब कुछ बता दिया है आप लोगों को। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हाँ। बताइए, फिर से हम लोग उस पर वीडियो बना देंगे। हाँ। और तो कुछ बचा नहीं, बता ही दिया फ्रेंड्स हमने। इनके पापा की फैक्ट्री है, तो क्या चीज की फैक्ट्री है? आइसक्रीम की, ऑब्वियसली। हाँ, तो आइसक्रीम की फैक्ट्री है फ्रेंड्स, तो हमें आइसक्रीम भी खाने के लिए बहुत मिलता है। और हम आपको आइसक्रीम फैक्ट्री का भी टूर करवाएंगे, जो मेरा हाँ, फैक्ट्री है। हाँ। उसका भी टूर करवाएंगे एक दिन, जब ये जाएंगे, या फिर कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि नवंबर के बाद जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, तो हम लोग दोनों मिलके आपको ऐसा कुछ दिखाएंगे कि फैक्ट्री किस तरह की है हमारी। वहाँ पे सब फ्लेवर वाला आइसक्रीम बनता है। हाँ, बहुत अच्छी फैक्ट्री और बहुत सारी आइसक्रीम मैंने खाई है फ्रेंड्स। मुझे बहुत मजा आता है, मुझे आइसक्रीम की कोई कमी नहीं होती। और जब इनकी फैक्ट्री नहीं थी तो मैं खरीद के खाती थी, बट अब मैं खरीद के नहीं खाती हूँ, मैं इनकी फैक्ट्री की ही खाती हूँ। तो वी होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।